अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फुल अंग्रेज़ बनो के एपिसोड 13 के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये 90 डेज़ की ये जो जर्नी है इसके अंदर हमने 12 सेशंस जो है उसको कंप्लीट कर लिया है और इसकी मदद से हमने बहुत सारे ऐसे धमाकेदार और न्यू स्ट्रक्चर्स को सीखा है जिसकी वजह से हमारी जो इंग्लिश है वो टॉप रेटेड होती जा रही है, नेक्स्ट लेवल होती जा रही है। आज भी एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, बड़ा ही यूँ समझ लीजिए कि यूज़फुल और कॉमन स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन लोग इसको गलत यूज़ कर रहे होते हैं। आज हम इसका सही यूज़ भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इसकी मदद से आप सेंटेंसेस जो है वो किस तरीके के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ आप भी बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमने इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, अलग अलग किस्म के हमने एक्सप्रेशंस जो थे उनको हमने बताना सीखा है। ऐसा ही है, अलग अलग जो हमारे जज्बात थे, अलग अलग जो ख्यालात थे, हमने उनको अंग्रेज़ी में बनाना सीख लिया है। ऐसा ही है, लेकिन होता क्या है, हम उर्दू के अंदर भी जब होते हैं, उर्दू या हिंदी कोई भी ज़ुबान हो, तो उसके अंदर हम इस तरह कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के लिए पुरजोश हो जाते हैं, जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा या अल्लाह जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ होती है, पुरजोश का मतलब कुछ इस तरह से समझ लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम करने वाले होते हैं या फिर हमारे साथ होने वाली होती है और हम उसके लिए ना इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा जो दिल होता है वो धक धक करने लग जाता है। हम जो होते हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा ही मतलब एक यूँ समझ लिए उसकी जो एक्साइटमेंट होती है उससे हमें फील नहीं हो रहा होता, मतलब वो सब्र जो होता है, वो सब्र का पैमाना जो होता है वो लबरेज होने लग जाता है। हमारा जो सब्र होता है वो टूट रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, जब इस तरह से हम जिस तरह के ख्यालात बता रहे होते हैं ना कि मैं फुला काम के लिए बड़ा पुरजोश हूँ यार, मैं तो बड़ा खुश हूँ, फुला काम के लिए तो बस दिल कर रहा बस अभी वो काम कर लूँ, इस तरह वाले जो ख्यालात होते हैं, तो इन चीज़ों को बताने के लिए या अगर आप किसी चीज़ के बारे में पुरजोश हैं, इसको बताने के लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, द स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइटेड अबाउट। एक्साइटेड अबाउट। बहुत सारे अक्लमंद होते हैं जो एक्साइटेड के साथ फोर भी लगा देते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसमें एक्साइटेड के साथ अबाउट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा जो हमारा ऑलरेडी चलता आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज हमारे, आप चाहें तो अपनी मदर से पास्ट वाले भी लगा सकते हैं। उसके बाद जाकर हमारे पास स्ट्रक्चर का नाम है जो कि है एक्साइटेड अबाउट, और उसके बाद आप जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं, मतलब मान लीजिए स्टॉप राइटिंग। अच्छा, उसके बाद आप जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड है, अगर आप किसी काम के लिए एक्साइटेड हैं, कोई ऐसा काम है जो आपको एक्साइटेड कर रहा है, आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ रही है, सब्र ही नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, या मतलब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, मतलब बहुत इंतुसिज्म आपको फील हो रहा है, फुल जोशो खरोश के अंदर है। जिस तरह मान लीजिए आजकल कुर्बानी का महीना आने वाला है, तो बच्चों के अंदर कितना पुरजोश, बच्चे कितने इस चीज़ के लिए खुश हैं। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे, जब पता लग जाए कि आज हमारी गाय आने वाली है, तो हम लोग क्या होता था, हम लोग वालेकुम सलाम आइए, तो हम लोग क्या होता था, हम लोग जोशो जज्बे से बिल्कुल सरशार हो जाते थे। इतना ज़्यादा सीन हो जाता था कि रातों में नींद नहीं आती थी। आ जाइए आ जाइए, ऐसा हो जाता था कि रातों में नींद नहीं आती थी। अच्छा, सुबह जिस दिन मुझे याद पड़ता है जिस दिन हमारी गाय आने वाली होती थी, उस दिन मैं स्कूल जाता था और स्कूल के अंदर कोई ना कोई बहाना करके मैंने आ जाना होता था 12 बजे। वो अलग बात है कि अब्बा ने मुझे मंडी लेकर नहीं जाना, बट फिर भी एक क्या होता था, हम उस चीज़ के लिए बड़े पुरजोश होते थे। हाँ, उससे साफ वो क्या साफ़ करने के लिए लाएँ, बस ठीक है, उसी से साफ़ कर लीजिए, आज कुछ भी हमें नहीं मिला। चल हाँ, और आप लोग भी हमारे साथ बनते रहिए, आप लोग का भी कुछ गंदा वंदा हो गया तो साफ वाफ करते रहिए। अच्छा जी, तो क्या होता था, इस तरह की जो चीज़ें होती थी वो हमारे साथ हो जाती थी, यानी हम ऐसे होते थे कि इतने ज़्यादा खुश हो जाते थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, वो बोलते नहीं खुशी से मैं मर जाऊँगा, इतने हम खुश हो जाते थे कि खुशी से अब लगता था अब मैं मरा क्या तब मैं मरा, इस तरह वाली जो कैफियत हमारी हो जाती थी, इस तरह से होता था। तो उन चीज़ों के लिए वो जो फीलिंग होती है ना, वो बताने के लिए आप जो एक्साइटेड अबाउट का स्ट्रक्चर लगाते हैं, और आप जिस काम के लिए एक्साइटेड होंगे तो वो काम के लिए अगर आप एक्साइटेड है तो आप वर्ब लगाएंगे, लेकिन कौन सी फॉर्म के साथ, आईएनजी फॉर्म के साथ। और अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक्साइटेड कर रही है, तो आप उसके लिए फिर ऑब्जेक्ट, दोनों का रास्ता जो है वो यहाँ पर खुला हुआ है। चलिए अपने धमाकेदार सेंटेंसेस बनाते हैं। मान लीजिए कुर्बानी का महीना आने वाला है, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है उसको पता लग गया कि आज अब्बू गाय लाने के लिए जाएंगे। मेरा छोटा भाई है, उसको पता लग गया कि आज अब्बू
गाय लाने के लिए जाएंगे। अब वो क्या कर रहा है, अब वो उसके पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं, अब वो उछल कूद उसने मचा के रखी हुई है। मतलब गाय से पहले एक घर के अंदर हमारी गाय जो है वो आ गई है, वो उछल कूद इधर जाना उधर जाना उसने लगा के रखा हुआ। मतलब क्या है, वो गाय लाने के लिए या मंडी जाने के लिए, या इस तरह कह लीजिए वो मंडी जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है, पुरजोश। हाँ, एक्साइटेड हो गया है, उर्दू में कहते हैं पुरजोश हो गया है। ऐसा ही है। चलिए अब बनाते हैं कि मेरा जो भाई है वो गाय लाने के लिए, बड़ा ही एक्साइटेड है या बड़ा ही पुरजोश है। सबसे पहले तो ये बताइए स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट की जगह है। सब्जेक्ट की जगह पर कौन आएगा, एक्साइटेड कौन है, पुरजोश कौन है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर। अब माई ब्रदर का कोई भी नाम हो सकता है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता दूँ। सो माई ब्रदर, अब माई ब्रदर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, इज आएगा। ज़बरदस्त। माई ब्रदर इज, उसके बाद स्ट्रक्चर इसी तरीके के साथ आ जाएगा। अच्छा, मेरा भाई किस चीज़ के लिए एक्साइटेड है, गाय लाने के लिए। तो गाय लाने के लिए, गाय के लिए एक्साइटेड नहीं है, गाय लाने के लिए एक्साइटेड है। यहाँ वर्ब की जगह खाली है, वो कौन से काम के लिए एक्साइटेड है, नहीं, लाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रिंग। लाने को ब्रिंग कहते हैं। तो ब्रिंग से वो क्या हो जाएगा, के से ब्रिंग कहाँ से आता है, अरे मतलब जे की जगह के है। नहीं ब्रिंग, BRING, ब्रिंगिंग। और क्या ब्रिंगिंग लाने के लिए वो एक्साइटेड है जी, ब्रिंगिंग आ काओ, नहीं नॉर्मली तो ब्रिंगिंग काओ ही ज़्यादा सही रहेगा उसकी। हाँ, एक गाय लाने को तो हाँ कहेंगे, ब्रिंगिंग आ काओ इस तरीके के साथ कहेंगे कि एक गाय लाने के लिए, ठीक है। 2 कहेंगे, ब्रिंगिंग 2 काउज, ठीक है। यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो बड़ा, ब्रिंगिंग 3 काउज, ब्रिंगिंग 4 काउज, ब्रिंगिंग पूरा मंडी, ठीक है। माई ब्रदर इज एक्साइटेड अबाउट ब्रिंगिंग काउ, मेरा जो भाई है वो गाय लाने के लिए बड़ा एक्साइटेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए एक लड़की है, उसकी जो है डेट वगैरह फिक्स हो गई है और उसकी शादी होने वाली है, ठीक है। एक लड़की, उसकी डेट वगैरह फिक्स हो गई है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसकी जब फुप्पो उसके घर में आई है, फुप्पो ने आई है और फुप्पो ने आते साथ कि वो फुप्पो इज इक्वल टू माचिस की डबिया, तो फुप्पो ने आते साथ क्या किया है, माचिस की डबिया वाला काम किया, पूरे घर में लगा दी है आग, ठीक है। पूरे घर में आग दहक उठी है। फुप्पो ने उस बेचारी को इतना नेगेटिव कर दिया है कि अब उसके दिल में अपनी शादी के लिए कोई खुशी नहीं है। अब उसकी जो सहेली है, उसकी सहेली उससे मिलने के लिए आई और उसको कह रही है कि तुम तो शादी के लिए एक्साइटेड ही नहीं हो, तुम शादी के लिए एक्साइटेड नहीं हो। कैसे बनेगा, एग्जैक्टली यू क्यों आया, क्योंकि हम सामने वाले के बारे में बात करें, शादी की वजह से यू नहीं आया है। यू इसलिए आया कि हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर जी, आर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटेंस किसके अंदर जा रहा है, नेगेटिव के अंदर जा रहा है। तो हमें पता है जब भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव के अंदर जाता है हम नॉट लगाते हैं, लेकिन किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या है, हमारे पास आर है, हम इसके बाद नॉट लगा देंगे। तो ये लीजिए, ये बन गया यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट, हाँ अबाउट वेडिंग नहीं, शादी करना, इसको कहते हैं गेट मैरिड। तो वर्ब हमारे पास इसके अंदर क्या है, गेट है। वर्ब हमारे पास गेट है, तो वो गेट से क्या हो जाएगा, सही है यहाँ तक। यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड। और अगर इसको आप सवालिया पूछना चाहती हैं तो इस तरह से पूछ सकती है, आर यू एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड, क्या आप शादी के लिए एक्साइटेड हैं, या आर यू एक्साइटेड अबाउट योर वेडिंग, आप अपनी शादी के लिए, योर वेडिंग, क्या आप अपनी शादी के लिए एक्साइटेड हैं। आर यू नॉट एक्साइटेड अबाउट योर वेडिंग, क्या आप अपनी शादी के लिए एक्साइटेड नहीं है। आई एम एक्साइटेड अबाउट माई वेडिंग, मैं अपनी शादी के लिए एक्साइटेड हूँ। आई एम टू एक्साइटेड अबाउट
गेटिंग मैरिड, मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सेंटेंस के लिए। ठीक है, इस तरीके के साथ जो जुमले हैं आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए, स्टॉप राइटिंग। अब मान लीजिए आप एक सेंटेंस है वो आपने इंट्रोगेटिव के ऊपर बनाना है, सिंपल इंट्रोगेटिव, जिसमें आप सामने वाले को क्या करेंगे, सिंपल सा सवाल बोलेंगे। तो सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो जड़ से हम पकड़ते हैं, हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, हमें पता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इतना हमें क्लियर है। बट उस सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है, हम उस हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट से पहले। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? चलिए तो बना देते हैं। क्या क्या तुम्हारी अम्मी, क्या तुम्हारी अम्मी कुर्बानी पर, क्या तुम्हारी अम्मी कुर्बानी पर कलेजी मसाला बनाने के लिए एक्साइटेड है? सर होता है ना, क्या अरे है मुँह में पानी आ गया। व्हाट क्यों आएगा? हाँ एग्जैक्टली, व्हाट नहीं आएगा। अच्छा जी, सेंटेंस बनेगा इज़, अच्छा इज़ योर मदर भी हो सकता है और इज़ योर मॉम भी हो सकता है, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मॉम ज़्यादा लगाया जाए। मदर का मतलब होता है माँ और मॉम का मतलब होता है अम्मी। सो नॉर्मली हम उर्दू के अंदर अम्मी ही कह के ज़्यादा पुकारते हैं, माँ कहकर बहुत कम लेकिन पुकारते हैं, लेकिन माँ कह के लोग, तो मदर भी सही रहेगा लेकिन मॉम ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम मॉम का यूज़ कर लेते हैं कि इज़ योर मॉम एक्साइटेड अबाउट, एग्जैक्टली कुकिंग। कुकिंग का मतलब होता है पकाना जी, कलेजी मसाला। कलेजी मसाला जी हाँ, ऑन बकरीद हो सकता है या ऑन कुर्बानी हो सकता है। अच्छा बकरा ईद, बकरा ईद, वो बकरा वाला ईद नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुर्बानी का यूज़ किया है। ठीक है, इज़ योर मॉम एक्साइटेड अबाउट कुकिंग कलेजी मसाला ऑन कुर्बानी? कलेजी मसाला कहेंगे तो वो तो मसाला वाला तो स्पाइसी ही होगा ना। कलेजी मसाला इंग्लिश के अंदर खाने की डिश को उसी नाम से पुकारा जाता है। वो इस तरह हो गया जिस तरीके के साथ, अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान को आप देखे होंगे कि अंग्रेज़ भी पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ना ही इंग्लिश का लफ्ज़ है। पाकिस्तान फ़ारसी का लफ्ज़ है, पाक और सितान दो मिलाकर वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है, पाक का मतलब होता है साफ़ शफाफ और सितान का मतलब होता है जगह रहने के लिए। ठीक है, अब पाकिस्तान एक मिला है, लेकिन अंग्रेज़ जो है वो भी पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बोलते हैं। इवन अगर हम भी अपनी बात करें तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब होता है पाक सरज़मीन, पाकिस्तान का मतलब होता है पाक सरज़मीन। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं पाक सरज़मीन में रहता हूँ, हालांकि वो जवाब सही दे रहा है, वो यही कहेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। इवन अगर अंग्रेज़ों की बात भी की जाए तो वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान को पाकिस्तान ही कहते हैं, जबकि पाकिस्तान का उर्दू वो इंग्लिश जो तर्जुमा बनेगा वो बनेगा लीव लैंड। ठीक है, यानी पाक सरज़मीन वो बनेगा लीव लैंड या प्योर लैंड, लीव लैंड या प्योर लैंड। सो इफ़ दे आर कमिंग टू पाकिस्तान दे विल नेवर से कि वी आर गोइंग टू प्योर लैंड, दे विल सिंपली से वी आर गोइंग टू पाकिस्तान। तो नाम जो होगा वो किसी भी ज़ुबान के अंदर चला जाए वो नाम चेंज नहीं होता है। इवन जो बिरयानी होती है, बिरयानी को भी इंग्लिश के अंदर बिरयानी ही कहते हैं, स्पाइसी राइस नहीं कहते। बिरयानी स्पाइसी राइस ज़रूर होती है, बिरयानी स्पाइसी राइस होती है। स्पाइसी राइस का मतलब होता है एक ऐसा राइस जो कि स्पाइसी हो, मतलब समझ रही हैं। लेकिन बिरयानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको बिरयानी ही बोलेंगे, वो नाम है और नाम किसी भी ज़ुबान में चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से ये कलेजी मसाला कोई डिश है तो ये कलेजी मसाला ही रहेगा। इवन अगर आप यहाँ पर रोटी की बात करेंगी तो वो रोटी रोटी ही रहेगा। बाज़ लोग उसको कोई टॉर्टिला कह रहा होता है, कोई उसको फ्लैट ब्रेड कह रहे होते हैं और कोई उसको ब्रेड कह के पुकार रहे होते हैं, रोटी को ब्रेड भी कह रहे होता है। सारे वो रॉन्ग नहीं है, सही नहीं है, मतलब राइट नहीं है। रोटी को इंग्लिश के अंदर भी रोटी ही बोलते हैं या चपाती भी बोल सकते हैं आप। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, आप लोग अपने सेंटेंसेस वगैरह बनाने जो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग भी वीडियो को शाबाश से जल्दी से लाइक करके अपने जो सेंटेंसेस वगैरह है वो मुझे बनाकर सेंड कर सकते हैं, जो जहाँ पे आप लोग ऐड हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।